Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the lens formula for concave lens. In the previous class we shall discuss the lens formula for convex lens and linear magnification. It's okay. Now we shall discuss the lens formula for concave lens. Let us consider a concave lens having focal length f. This is principal axis, this is optic center, focus f, and here another focus f. Okay. Now consider an object AB placed here, then a parallel ray of light incident on the lens which refracted such that it comes from focus. ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, लगेगा कि फोकस से ही ये बाहर निकल रहा है. ठीक है. दूसरा जो लाइट रे होता है वो ऑप्टिक सेंटर से होके जाता है. ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट जाता है वो अनडेविएटेड होता है, सीधा चला जाता है, और दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहीं बनता है इमेज ए डैश बी डैश. ठीक है. इस पॉइंट का नाम हम M रख दें और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, MO मिल गया हमें. एकदम बिल्कुल सिमिलर कॉनकेव की तरह ही हम इसको भी करते हैं. ठीक है. यहाँ पर भी हम करेंगे इन ट्रायंगल A डैश B डैश O एंड ABO. A डैश B डैश O कहाँ है? ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है. A डैश B डैश O, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ABO ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो ट्रायंगल है. ध्यान से इसको देखिए. इन दोनों ट्रायंगल में जो है हम मूव कर रहे हैं. सबसे पहले A डैश B डैश दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है. देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, O पे जो बन रहा है, तो कॉमन हो गया. और ये राइट एंगल है तो दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो जाएंगे. यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे R सिमिलर. दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ से सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगे, रेशियो में होंगे. A डैश B डैश अपान AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा. आइए देखते हैं. A डैश B डैश में एक साइड है A डैश O अपान AO हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड A डैश B डैश F जो यहाँ छोटा सा बन रहा है, A डैश B डैश F, ये इधर का ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं MOF. MOF आर सिमिलर. दोनों सिमिलर होंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा A डैश B डैश अपान MO इज इक्वल्स टू हो जाएगा A डैश F अपान OF. ठीक है. A डैश F अपान OF हो जाएगा. ज़रा यहाँ पर देखा जाए तो MO जो होगा वो AB के इक्वल होगा. MO जो होगा वो AB के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइट रेज हैं, दोनों पैरेलल रेज के बीच में हैं, तो हम MO की जगह AB रख सकते हैं. A डैश B डैश अपान AB इज इक्वल्स टू A डैश F अपान OF. ठीक है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब हम फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, 1 और 2 से देखिए क्या मिलेगा हमें, दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ अपान ओ एफ। ठीक, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब देख लीजिए सबका वैल्यू आपको पता है कि नहीं। ए डैश ओ की वैल्यू पता है, यही आपका इमेज है, v का वैल्यू है ये इमेज है ए डैश बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी पता है u, और फोकस आपका यहाँ पर है, ये है फोकस f। तीनों जो है हमें पता है क्या क्या, ए डैश ओ पता है हमें, v है, ए ओ पता है, u है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये जो डिस्टेंस है हमें नहीं पता, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओ एफ में से ए डैश ओ को निकाल दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश एफ इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ए डैश ओ डैश ए, ओ ए डैश, ओ एफ में से पूरा ओ ए डैश निकाल दिया जाए तो एफ आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, हमें मिल जाएगा ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपान ओ एफ बाई पुटिंग वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए जो है अगर हम वैल्यूज पुट करें, ए डैश ओ की वैल्यू देखिए, ए डैश ओ की वैल्यू माइनस वी होगा, माइनस वी क्यों? क्योंकि ओ से अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपको इधर आना है और इंसिडेंट रेज उधर जा रहे हैं, अपोजिट है, सारे दूरियां इधर ही हैं, सब निगेटिव होंगी। ए ओ भी आपका माइनस यू होगा, ओ एफ जो होगा वो एफ माइनस एफ होगा, बीच में माइनस है, ओ डैश ए ये भी माइनस वी रखोगे तो प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस था और इसकी वैल्यू माइनस वी रखेंगे तो हो जाएगा प्लस। ओ एफ का वैल्यू माइनस एफ, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का माइनस एफ में होगा तो माइनस वी एफ इक्वल्स टू प्लस u का माइनस एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ, प्लस u है और प्लस v है तो uv हो जाएगा। ठीक है, uv को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो uv को हम पहले लिख ले रहे हैं, ये एज इट इज़ अपनी जगह पे है माइनस वी एफ, ये इसको इधर से लाएंगे तो हो जाएगा प्लस यू एफ। अब यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, यू वी कैंसल, यू कैंसल, एफ कैंसल, वी कैंसल, एफ कैंसल, जो बचा नोट कर लेते हैं 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। तो जो फार्मूला मिला वो बिल्कुल सिमिलर मिला कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही, 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, जो बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस के ही सिमिलर है। क्लियर है इतनी बात? ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमें कॉन्वेक्स लेंस में मिला हुआ था। अब यहाँ पर हमें जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो इसको आप पूरा डेराइव कर लेंगे, फिर जो है मैं इधर से मिटा रहा हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन पता करना है हमें, कॉनकेव लेंस के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन।
लीनियर मैग्नीफिकेशन का मैंने अभी डेफिनेशन बताया था, m इज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला होता है, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको याद होगा इक्वेशन 1 हमारा क्या था, a डैश b डैश अपान ए बी इज इक्वल्स टू मिला था हमें a डैश o अपान ए ओ। a डैश b डैश की बात करें, a डैश b डैश आपका यही है, ये इमेज है, तो इमेज की हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। चलिए हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसको भी हम प्लस में लेंगे। ए डैश ओ, ए डैश ओ ये दूरी है, आपको पता है ऑप्टिक सेंटर से इसको मेजर करोगे तो आपको इधर आना होगा, जबकि इंसिडेंट रे उधर है, अपोजिट है, तो हो जाएगा माइनस वी। ए ओ का वैल्यू जो है ए ओ से ए तक आना है, तो ये हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, अब इनको सॉल्व किया जाए तो ये दोनों प्लस में ही है, एच आई अपान एच ओ को हम लिख सकते हैं एम, इसको हम m लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा v अपान यू। तो कॉनकेव लेंस के लिए भी जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिला वो सिमिलर बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही है, इमेज डिस्टेंस अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी v अपान यू, इसमें दोनों में साइन प्लस है। तो इन पर बेस्ड जो है हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।